देखिए संत जो होते हैं वो अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर होते हैं। न उनको किसी की अपेक्षा होती है और न किसी की उपेक्षा से उन पे कोई फ़र्क पड़ता है। संत वही है जो संसार के अपेक्षा या उपेक्षा में नहीं जीता है। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ है कि आपका रिमोट दूसरे के हाथ में है। दूसरा रिमोट दबाएगा तो आप हंसोगे, दूसरा रिमोट दबाएगा तो आप रोओगे। तो संत किस बात के हैं, साधु किस बात के हैं? संत और साधु का अर्थ होता है ज्ञानी होना, नॉलेजफुल होना, जिसके पास नॉलेज हो। हु एम आई, मैं यहाँ कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ। तो वो अपने गुरु के द्वारा उनको ये ज्ञान होता है ब्रह्मांड का और इस भांड का, इसलिए और अपेक्षा उपेक्षा के परे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये समाज को सोचना चाहिए कि गुरु की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं, संत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं, या बॉलीवुड की ज़्यादा प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जो अब देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, जो सेलिब्रिटी हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञानी हैं उनको सेलिब्रिटी होना चाहिए, जिनके पास नॉलेज है वो सेलिब्रिटी हो, और सेलिब्रिटी ज्ञान दे रहे हैं जिसको ये भी पता नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आलिया भट्ट। उसको बोला भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो बोलती है पृथ्वीराज चौहान। अब बताओ वो सेलिब्रिटी है, वो ज्ञानी है, उससे ज्ञान लोगे? वो आई हैं कला दिखाने के लिए, नृत्य करने के लिए। देखो अच्छा लगता है, जो चीज़ अच्छा लगता है आप देखो, उनका नृत्य देखो, उनकी कला देखो, सिनेमा देखो, परंतु आत्मज्ञान होने के लिए तो संत होना जरूरी है, साधु होना जरूरी है, नॉलेजफुल होना जरूरी है। ज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञान दे सकता है। तो संत ये सब का फिक्र नहीं करते, परंतु जो समाज संतों का उपेक्षा करता है, अपमान करता है, उस समाज का विनाश तय होता है। वहाँ कभी भी सुख, शांति और आनंद नहीं होता। जहाँ साधु का अवज्ञा हो, संत का अवज्ञा हो, गुरु की अवज्ञा हो, ज्ञानी पुरुषों की अवज्ञा हो, माता पिता की अवज्ञा हो, ऐसे जगह पर कभी भी शांति, प्रेम और आनंद नहीं आ सकता। इसलिए यह सोचने की बात समाज के लिए और देश के लिए है कि वो किसकी उपेक्षा करें और किससे अपेक्षा रखें।